हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस का जो टॉपिक ऑर्थोगोनलिटी है उसकी नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अपन इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास पहले उसके बारे में पढ़ते हैं और बाद में अपन उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो डेफिनेशन जो अपने पास क्या है देखो, डेफिनेशन है अपने पास कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एलिमेंट स्पेस एच। एस को नॉन एम्प्टी सबसेट है अपने पास एलिमेंट स्पेस एच का, ठीक है। देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ क्लोज सब स्पेस ऑफ एच, ठीक है। इससे पहले वाली थ्योरम में अपन ने दिखा रखा है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये क्लोज सब स्पेस होता है किसका, एच का क्लोज सब स्पेस है, ठीक है। वी डिफाइन करेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसका जो और एस ऑर्थोगोनल है वो किस तरीके से डिफाइन होगा और इसको जो लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, एस डबल ऑर्थोगोनल। यहाँ पे इसको अपन एस डबल ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डिफाइन किया अपन ने कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ऑर्थोगोनल जो है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, एस डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। और ये जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, देखो अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये जो सेट है इस सेट के अंदर अपने पास क्या हो रहे हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच ऐसे आ रहे हैं, जिसके लिए अपने पास एक्स को वाई इक्वल टू क्या दे रहा है, अपने को जीरो दे रहा है। जहां पर ये जो वाई एलिमेंट है ये वाई एलिमेंट जो है अपने पास वो किसका एलिमेंट चलेगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट चलेगा अपने पास। ये जो वाई है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। पहले जो अपने डेफिनेशन पढ़ी है वो केवल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो कहते हैं अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस जो सेट होता है अपने पास, इस सेट के अंदर एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच ऐसे आएंगे अपने पास, जिसके लिए अपने पास एक्स को वाई इक्वल टू क्या होता है, जीरो। जहां पर ये जो वाई एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट होता है, एस का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के लिए तो अपने पास क्या होता है कि जो वाई एलिमेंट होता है वो केवल एस का एलिमेंट होता है। और जब एस डबल ऑर्थोगोनल की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर ये जो वाई एलिमेंट है वो एलिमेंट किसका चलता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट चलता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है एस डबल ऑर्थोगोनल वाली ये अपने पास नेक्स्ट थ्योरम में काम आने वाली है, ठीक है। तो अब अपन प्रूव करते हैं इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट, आइए प्रूव करते हैं अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में। थ्योरम जो अपने पास वो अपने पास की लेट एस एस1 एस2 बी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, ठीक है। देन अपने को बहुत सारी कंडीशन इसके लिए प्रूव करनी है। पहली जो कंडीशन है वो पहली जिस थी अपने पास वो ये है अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच है ये इक्वल होना चाहिए अपने पास जीरो का जो सेट है अपने पास सिंगलटन सेट, उस सेट की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अपने पास, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच को इस सिंगलटन सेट जीरो के इक्वल दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे इसमें बिलोंग कराएंगे, इसका एलिमेंट लेंगे और इसमें बिलोंग कराएंगे अपन, ठीक है। तो अपने पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले अपन इसका एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे अपन ने माना है कि लेट एक्स एलिमेंट किसके अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का एलिमेंट है, ठीक है। एक्स एलिमेंट किसके अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का एलिमेंट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स को वाई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। क्योंकि अपने पास जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी अपने पास कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है। ऐसे आएंगे जिसके लिए अपने पास एक्स को वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, जहां पर वाई और एक्स वाई एलिमेंट किसका होता है अपने पास, एच का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच की डेफिनेशन होगी अपने पास, ठीक है। तो जब अपन ने एक्स एलिमेंट लिया, अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का एलिमेंट लिया, इसका मतलब अपने पास एक्स को वाई इक्वल टू क्या देगा अपने पास, वो जीरो देगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन की अगर अपन बात करें तो दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट यदि जीरो आता है अपने पास, ठीक है, तो वो कब हो सकता है कि इन दोनों में से कोई वेक्टर क्या हो अपने पास, जीरो हो। तो एक्स को वाई इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है अपने पास तो ये जो एक्स है अपने पास ये क्या होगा अपने पास, जीरो होगा। और जीरो है इसका मतलब ये इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट अपन इसका माना और ये एक्स एलिमेंट जीरो होगा और इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। या फिर अगर अपन इसकी डेफिनेशन से अगर बात करें तो एक्स एलिमेंट भी किसका होता है अपने पास, एच का होता है, और वाई एलिमेंट किसका हो रहा है यहाँ पे अपने पास, एच का हो रहा है। तो अपन टैग कर सकते हैं कि ये जो वाई है अपने पास ये किसके इक्वल हो सकता है अपने पास, एक्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने माना कि लेट एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का एलिमेंट है, ठीक है।
और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स को वाई इक्वल टू क्या देगा अपने को 0 देगा, जहां पर अपने पास y जो एलिमेंट है वो किसका होगा अपने पास h का एलिमेंट है। ठीक है, अब y भी एलिमेंट किसका अपने पास h का एलिमेंट है और x भी एलिमेंट किसका अपने पास h का ही एलिमेंट है। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो टैग कर सकते हैं कि ये जो y है वो किसके इक्वल हो सकता है अपने पास x के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अपन ऐसा टैग किया है कि ये जो y है अपने पास वो किसके इक्वल चल रहा है अपने पास x के इक्वल चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो x कोमा x है इक्वल टू क्या देगा अपने को 0 देगा। तो x कोमा x का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है अपने पास 0 हो रहा है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल चल रहा है 0 के। नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास x इक्वल टू भी क्या होगा अपने पास 0 होगा। और ये जो 0 है अपने पास ये इस सेट के अंदर क्या करेगा बिलोंग करेगा अपने पास। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो x है ये एलिमेंट किसका हो गया अपने पास इस 0 का जो सेट है उसका क्या हो गया वो एलिमेंट हो गया। तो x एलिमेंट अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h का माना है और उसी x को अपन ने उस 0 का जो सेट है उसके अंदर बिलोंग कराया। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h है ये सबसेट होगा किसका अपने 0 के सेट का क्या होगा ये सबसेट होगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने फर्स्ट कंडीशन मान ली। अब देखो इसका एलिमेंट लेना है अपने को। ठीक है, अपन जानते हैं यहाँ पे कि जो 0 है वो एलिमेंट होगा किसका 0 का एलिमेंट है। ठीक है, और जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h है ठीक है ये क्या होता है अपने पास सब स्पेस होता है। सब स्पेस प्रूफ कर रखा है अपन ने इसको नेक्स्ट पहले वाली थ्योरम में। तो जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h है ये क्या अपने पास सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो सब स्पेस के अंदर तो क्या होता है 0 इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो 0 जो एलिमेंट है वो किसके अंदर होगा अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो 0 एलिमेंट इसका है और 0 एलिमेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h में भी है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो 0 का जो सेट है ये सबसेट होगा किसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h का। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन कहते अपन एक साथ देखें तो अपने पास क्या होगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड से यदि अपन देखें तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h जो है ये इक्वल चलेगा अपने पास 0 का जो सेट है उसके इक्वल होगा अपने पास। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h जो है वो किसके इक्वल चल रहा है अपने पास 0 का जो सिंगलटन सेट है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो पहली जो कंडीशन है वो प्रूफ किया अपन ने। ठीक, सेकंड क्या अपने पास देखो कि जो 0 का जो ऑर्थोगोनल है अपने पास वो किसके इक्वल होना चाहिए अपने पास h के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो अपन एक काम करेंगे पहले इसका एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें बिलोंग कराएंगे। तो पहले अपन ने क्या किया यहाँ पे अपन ने माना कि लेट x एलिमेंट किसका अपने पास h का एलिमेंट है। ठीक है, x एलिमेंट किसका अपने पास h का एलिमेंट है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि सिंस अपन जानते हैं कि x को 0 इक्वल टू क्या देता है अपने को 0 देगा, x का और 0 का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या देता है अपने को हमेशा 0 देता है। ठीक है, इसका मतलब अपने पास क्या होगा यहाँ पे कि जो 0 है अपने पास ठीक है ये 0 एलिमेंट किसका होगा अपने पास सॉरी ये जो x एलिमेंट है ये x एलिमेंट किसका हो जाएगा अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 किस तरीके से हुआ देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 की जो डेफिनेशन है इसके अंदर x एलिमेंट ऑफ h ऐसे आएंगे अपने पास। इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं अपन यहाँ पर। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 का जो ऑर्थोगोनल है वो किस तरीके से डिफाइन होगा कि इसके अंदर x एलिमेंट ऑफ h ऐसे आएंगे अपने पास जिसके लिए x, 0 इक्वल टू क्या दे अपने पास 0 दे दे। ठीक है, x, 0 इक्वल टू क्या देगा अपने पास 0, जहां पर ये जो 0 है ठीक है वो किसके इक्वल होगा अपने पास 0 के। मतलब ये जो 0 एलिमेंट है ये किसके अंदर होना चाहिए इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो इस सेट का क्या हो जाता है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब यदि x, 0 इक्वल टू 0 दे रहा है अपने पास तो ये ऐसे जो x है ठीक है वो किस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे इस 0 के ऑर्थोगोनल के अंदर बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि x, 0 इक्वल टू यदि 0 दे रहा है तो ये जो x है अपने पास ये किस सेट के अंदर बिलोंग करेगा 0 के ऑर्थोगोनल के अंदर क्या करेगा ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया x एलिमेंट किसका माना अपन ने h का माना और यही x एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कराया अपन ने 0 के ऑर्थोगोनल के अंदर बिलोंग करा दिया। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो h है ये सबसेट होगा किसके 0 के ऑर्थोगोनल के सबसेट होगा अपने पास। ठीक है,
एक्स एलिमेंट एच कर लिया अपन ने, और उसी एक्स एलिमेंट को अपन ने जीरो के ऑर्थोगोनल के अंदर बिलोंग कराया, तो एच जो है वो सबसेट होगा किसके, जीरो के ऑर्थोगोनल का। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। और अपन ऑलवेज जानते हैं कि अपने पास क्या होगा कि अपने पास ये जो जीरो का जो ऑर्थोगोनल है ये सबसेट होगा किसका, एच का सबसेट होगा। क्यों हुआ, क्योंकि देखो अपने पास कि इस ऑर्थोगोनल जीरो का जो ऑर्थोगोनल है अपने पास, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ किसके आ रहे हैं, एच के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट के अंदर किसके एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो सेट है वो किसका सबसेट होगा अपने पास, एच का सबसेट होगा, वो ये ऑब्वियस होगा अपने पास। ठीक है, तो जीरो का जो ऑर्थोगोनल है ये सबसेट होगा किसका अपने पास, एच का सबसेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है अपने पास। ठीक है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपन लिख सकते हैं कि जो एच है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, जीरो के ऑर्थोगोनल की क्या होगा अपने पास, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो जो जीरो का जो ऑर्थोगोनल है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, उस सेट एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन है अपने पास। थर्ड कंडीशन क्या अपने पास, देखो सी के अंदर क्या अपने पास, देखो कि जो एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस ये सबसेट होना चाहिए अपने पास, जीरो का जो सेट है उसकी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को सबसेट दिखाना है, इस जीरो के सेट के सबसेट दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना आपने को, इसका एलिमेंट लेके चलना है और उसको इस सेट के अंदर क्या कराना है अपने को, बिलोंग कराना है। ठीक है, तो पहले अपन इसका एलिमेंट लेते हैं, इसका प्रूफ देखो क्या अपने पास, सिंपल सा प्रूफ है। इसका एलिमेंट ले अपन ने लिया यहाँ पे लेट एक्स एलिमेंट है किसका, एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, अपन एक्स एलिमेंट लिया इसका, एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है, अब एक्स एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, तो एक्स एलिमेंट एस का भी है एंड एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का भी है। ठीक है, एक्स एलिमेंट एस में भी है और एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का भी है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्स कोमा एक्स है ये इक्वल टू क्या देगा अपने को, जीरो देगा, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ठीक है वो क्या होती है अपने पास कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ एच, या फिर ऐसे लिखिए अपन एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस, इसके लिए अपने पास क्या हो, एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या देता है अपने को, जीरो, जहां पर वाई इज एलिमेंट ऑफ किसका होता है, एस का एलिमेंट होता है। ठीक है, अब ये एक्स भी वाई एलिमेंट किसका है, एस का, और ये एक्स भी किसका है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का। इसका मतलब क्या सकता है कि इस वाई के स्थान पे अपन एक्स लिखें तो एक्स कोमा एक्स इक्वल टू भी क्या होता है अपने पास, जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट ऑफ एस का है और एक्स एलिमेंट किसका है अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि एक्स कोमा एक्स इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जीरो। ठीक है, एक्स कोमा एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है इसका ये भी किसके इक्वल चलेगा, जीरो के इक्वल चलेगा, और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और जो जीरो है अपने पास ये तो इस सेट के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास, एक्स इज एलिमेंट ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि अपन ने एक्स एलिमेंट इसका लिया था और इस एक्स एलिमेंट को अपन ने इसके अंदर बिलोंग करा दिया। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल है ये सबसेट होगा किसके, जीरो का जो सेट है अपने पास उसके क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, अब देखो ये तो अपने को प्रूव करना है, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। इसके बाद यदि देखो चूंकि एस बी क्या होता है अपने पास, सब स्पेस होता है किसका, एच का, एस बी क्या अपने पास सब स्पेस है, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को भी क्या दिखा रखा है अपन ने, सब स्पेस दिखा रखा है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर भी जीरो इंक्लूड होगा और इसके अंदर भी क्या होगा, जीरो इंक्लूड होगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं अपन चूंकि एस एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस ऑफ एच, एच बी क्या है, सब स्पेस है किसका, एच का, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच बी किसका है, सब स्पेस है किसका, एच का सब स्पेस है। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो जीरो है वो एलिमेंट होगा किसका, एस एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ सब स्पेस ऑफ एस, दोनों क्या है सब स्पेस अपने पास। इसका मतलब जीरो एलिमेंट एस का होगा एंड जीरो एलिमेंट किसका होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का होगा। इसका मतलब क्या अपने पास कि जो जीरो है अपने पास ये एलिमेंट होगा एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट एस ऑर्थोगोनल एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास
कि जो सेट ऑफ जीरो है, ठीक है, ये सबसेट होगा किसका, एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। और यदि इन दोनों को लिखे अपन, ठीक है, तो अपने पास क्या हो सकता है कि जो एस इंटरसेक्शन एस ऑर्थोगोनल है ये इस जीरो के सेट के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो ये जो अलग से नोट है, अगर ये प्रूव करना है अपने पास तो ये भी प्रूव कर सकते हैं अपन, इक्वली प्रूव कर सकते हैं। और केवल सबसेट आया अपने पास तो अपन सबसेट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सबसेट के लिए तो कुछ भी नहीं करना अपने को, इसका एलिमेंट लेके चलना है, ठीक है, और उसको अपन ने जीरो के अंदर क्या करा दिया, बिलोंग करा दिया, ठीक है। इक्वल दिखाने के लिए अपने को अपन जानते हैं कि एस बी के सब स्पेस है, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस को भी अपन ने सब स्पेस दिखा रखा है, दोनों सब स्पेस है, इसका मतलब दोनों के अंदर जीरो इंक्लूड होगा। तो इसके अंदर भी जीरो बिलोंग कर रहा है, और इसके अंदर भी क्या कर रहा है अपने पास, जीरो बिलोंग कर रहा है। जीरो दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो जीरो का जो सेट है वो सबसेट होगा इंटरसेक्शन का, और सबसेट है तो इन दोनों को साथ में लिखें तो वो इक्वल भी होगा अपने पास, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ क्या अपने पास देखो, फोर्थ में प्रूव करना है अपने को कि इफ S1 सबसेट हो S2 का, तब अपने को प्रूव करना है कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 जो है वो सबसेट होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का, ठीक है। तो S1 सबसेट S2 तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके एलिमेंट लेना है अपने को और उसको इसके अंदर क्या करना है, बिलोंग कराना है। तो पहले अपन इसके एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। तो अपन प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, प्रूफ में अपन ने माना कि लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ S2 का जो ऑर्थोगोनल है उसमें अपन एलिमेंट लिया, इसके एलिमेंट लिया अपन ने, ठीक है। अब x एलिमेंट किसके अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 का एलिमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से यदि अपन लिखना चाहें तो अपने पास क्या होगा कि x, y इक्वल टू क्या होगा अपने पास, जीरो, ठीक है, फॉर ऑल जहां पर y इज एलिमेंट ऑफ किसका होगा अपने पास, S2 का होगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन ने x, y को क्या लिख दिया अपन ने, जीरो, जहां पर ये y एलिमेंट किसका होगा अपने पास, S2 का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब y एलिमेंट S2 का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि S2 का जो प्रत्येक एलिमेंट है अपने पास वो इस x के इनर प्रोडक्ट के साथ क्या दे रहा है अपने पास, जीरो दे रहा है, ठीक है। S2 का प्रत्येक एलिमेंट इस x के साथ क्या दे रहा है अपने पास, जीरो दे रहा है, ठीक है। चूंकि अपने पास S1 सबसेट है किसका, S2 का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यदि S2 के या तो कुछ या फिर सारे एलिमेंट ले दी, ठीक है, y एलिमेंट S2 के सभी y के लिए सभी y इस x के साथ क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं, इनर प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, जीरो दे रहे हैं, ठीक है। तो S1 सबसेट अपने पास S2 का, इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ S1 के लिए भी x, y इक्वल टू क्या देगा अपने को, जीरो देगा अपने को, ठीक है। क्योंकि फॉर ऑल y S2 के प्रत्येक y के लिए अपने पास क्या दे रहा है, x, y इक्वल टू जीरो दे रहा है, ठीक है। S1 सबसेट है S2 का, तो S1 के अंदर S2 के y एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और उन सभी y के लिए भी ये x, y इक्वल टू क्या देगा अपने को, जीरो दे रहा है। तो अपने पास क्या होगा कि x, y इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ किसके लिए, S1 के लिए, और S1 के लिए आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि ये जो x है, ठीक है, ये x एलिमेंट किसका हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो x, y इक्वल टू जीरो, जहां पर y एलिमेंट किसका अपने पास, S1 का है, ठीक है। इसका मतलब ये जो x एलिमेंट है ये किसका अपने पास होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का, ठीक है। तो S2 का माना था अपन ने, दिखा दिया S1 में, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 जो है वो सबसेट होगा किसका अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का सबसेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो S2 के जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो लिखे अपन x, y इक्वल टू जीरो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ किसके लिए, S2 के लिए, ठीक है। अब y2 के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x, y का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है अपने पास, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यदि अपन इसका कोई सबसेट लें, ठीक है, तो उस सबसेट के लिए उस सबसेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए भी क्या होगा अपने पास कि x, y इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो अपन ने S2 का कोई सबसेट लिया S1, तो इस S1 के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपने पास क्या होगा कि x, y इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। और इसको यदि वापस अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से लिखें तो ये जो x एलिमेंट है अपने पास x, y इक्वल टू क्या दे रहा है अपने को, जीरो दे रहा है, जहां पर y एलिमेंट किसका अपने पास, S1 का है, ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन से यदि अपन देखें तो x एलिमेंट किसका होगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का एलिमेंट होगा, ठीक है।
एक्स एलिमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का एलिमेंट है, लेके X2 का चल लेते हैं, दिखा दिया S1 में, इसका मतलब S2 जो है अपने पास वो सबसेट होगा किसका, S1 का सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास देखो, इसमें नेक्स्ट प्रूव करना है अपने को ई वाला पार्ट क्या अपने पास देखो, ई में दिखाना है अपने को कि जो S है वो सबसेट होना चाहिए S डबल ऑर्थोगोनल का। ठीक है, S को सबसेट दिखाना है किसका, S डबल ऑर्थोगोनल का, इसका एलिमेंट लेके चले और उसको इसमें बिलोंग करा दे। ठीक है, तो अपन ने माना यहाँ पे लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ किसका अपने पास, एस का। ठीक है, एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, एस का। ठीक है, यदि अपन एक काम करें यहाँ पे, एक्स एलिमेंट अगर एस का है उसके लिए अपन एक्स कोमा वाई इक्वल टू यदि 0 लिखे। ठीक है, एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, एस का है, और यदि अपन एक्स कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो यदि अपन 0 कर दें, तो ये जो वाई एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, जहां पर ये जो वाई एलिमेंट है अपने पास, ये एलिमेंट किसका होना चाहिए फिर अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का होना चाहिए। तब अपने पास क्या होगा कि एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किस डेफिनेशन से लिखा अपन ने, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं कि इफ यदि एक्स एलिमेंट अगर एस का है और उसके लिए एक्स कोमा वाई इक्वल टू अगर 0 दे रहा है, ठीक है, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 0 दे रहा है, तब ये जो वाई एलिमेंट हो किसका हो सकता है अपने पास, किसका होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का होगा अपने पास। ठीक है, तो एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या दे रहा है अपने को, 0 दे रहा है। ठीक है, और यदि इस पूरी चीज को एक साथ देखें तो ये अपने पास डेफिनेशन होती है किसकी, अपन लिखते हैं कि एस डबल ऑर्थोगोनल इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस की अगर बात करें तो इसमें एक्स कोमा वाई इक्वल टू यदि 0 हो, ठीक है, तो फॉर ऑल वाई इज एलिमेंट ऑफ किसका होता है अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का यदि एलिमेंट होता है, तो ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या अपने पास देखो, अपने को इसमें दिखाना है कि एस जो है वो सबसेट होना चाहिए एस डबल ऑर्थोगोनल का। ठीक है, यानी ये इसका एलिमेंट लेना और उसको इसके अंदर बिलोंग कराना है। ठीक है, तो पहले अपन इसका एलिमेंट लेते हैं, तो इसका एलिमेंट लिया अपन ने लेट, अपन ने एलिमेंट लिया इसका कि लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ किसका, एक्स का है। ठीक है, तो लेट अपन लिया एक्स एलिमेंट किसका अपने पास, एक्स का है। ठीक है, अब एक्स एलिमेंट ऑफ एस के लिए यदि अपन लिखें कि एक्स कोमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है अपने पास, 0 दे रहा है, जहां पर ये जो वाई एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट किसका होना चाहिए अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का होगा, तभी अपने पास क्या देगा कि एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या दे देगा अपने को, 0 दे देगा। ठीक है, अगर वाई एलिमेंट अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का है तो वो इस एस के एलिमेंट के साथ क्या देगा अपने पास, 0 देगा। ठीक है, और इस चीज को यदि अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें, ठीक है, तो अपने पास ये जो एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये एक्स एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग करेगा, एस डबल ऑर्थोगोनल के अंदर, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है अपने पास वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल के लिए अगर लिखना चाहे अपन, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस के लिए अपने पास एक्स कोमा वाई इक्वल टू यदि 0 हो, जहां पर ये जो वाई है ये एलिमेंट किसका होना चाहिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का यदि एलिमेंट है, इसका मतलब ये जो एक्स एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, एस डबल ऑर्थोगोनल के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अपन ने एक्स एलिमेंट ऑफ एस का माना और इस एक्स के साथ यदि वाई का इनर प्रोडक्ट यदि 0 दे रहा है तो ये वाई एलिमेंट किसका होना चाहिए अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का होना चाहिए। ठीक है, और वाई एलिमेंट अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का है और एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 दे रहा है, तो ये जो एक्स है अपने पास वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, एस डबल ऑर्थोगोनल के अंदर क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एक्स एलिमेंट है अपने पास वो एस में लेके चले और एक्स को अपन ने एस डबल ऑर्थोगोनल में दिखा दिया। इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि जो एस है ये सबसेट होगा अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल का सबसेट होगा। ठीक है, ये तो ये वाला पार्ट है। एफ वाला पार्ट क्या कह रहा है अपने पास कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस है ये इक्वल होना चाहिए एस के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के इक्वल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एस के ऑर्थोगोनल को एस के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के इक्वल दिखाना है अपने को। ठीक है, तो इसका एलिमेंट लेंगे इसमें बिलोंग कराएंगे, इसका एलिमेंट लेंगे इसमें बिलोंग कराएंगे, या इसका सबसेट ये इसका सबसेट होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तभी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है अपने पास सिंपल सा है, देखो इसके प्रूफ में अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने जो पहले वाली चीज प्रूफ की है उसको काम में लेंगे। ठीक है, पहले वाले अपन इस चीज में क्या प्रूफ किया है कि इफ एस सबसेट हो किसका अपने पास, एस
डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ठीक है। एस सबसेट अपने पास एस डबल ऑर्थोगोनल का, ठीक है। तो भाई अपन ने इससे पहले प्रूव किया अपन ने डी वाला पार्ट, ठीक है। डी वाले पार्ट में क्या प्रूव किया अपन ने कि इफ यदि S1 सबसेट हो S2 का, ठीक है, S1 सबसेट हो S2 का, तो अपने पास क्या होता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है। यानी कि S1 सबसेट है S2 का, तो जब दोनों पे ऑर्थोगोनल ऑपरेट करेंगे अपन, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 सबसेट होगा इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का, ठीक है। तो इसके लिए यदि अपन बाई डी को यदि काम में लें तो क्या बनेगा अपने पास, ठीक है, ये उल्टा होगा तो ये होगा अपने पास सबसेट ऑफ S ऑर्थोगोनल, ठीक है। दोनों पे क्या किया अपन ने, ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया है, और जैसे ऑर्थोगोनल ऑपरेट करेंगे तो ये उल्टा होगा, S1 सबसेट है S2 का, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 सबसेट होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 का, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया, और ये तो क्या बनेगा अपने पास S ट्रिपल ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ S ऑर्थोगोनल का, ठीक है। एक कंडीशन तो प्रूव करते हैं अपन ने कि S ट्रिपल ऑर्थोगोनल जो है वो सबसेट है किसका, S ऑर्थोगोनल का, ठीक है। अब इसका उल्टा प्रूव करते हैं। अब यदि अपन एक काम करें कि ये जो अपने पास एक काम करें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया अपन ने, इस इक्वेशन फर्स्ट में यदि अपन इस S को ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S से यदि रिप्लेस करें तो अपने पास दूसरी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, बाय फर्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, S को किससे रिप्लेस कर रहे हैं अपन, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया अपन ने, S को रिप्लेस किया ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S से, ठीक है। तो S को अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S से रिप्लेस किया, इस S के स्थान पे अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S लिखा, यहाँ पे अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S लिखा, डबल ऑर्थोगोनल है इसे अपने पास, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा अपने पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इज सबसेट ऑफ S ट्रिपल ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये अपन ने इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली। तो सेकंड और थर्ड को यदि अपन देखें तो बाय सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को यदि अपन देखें तो अपने पास क्या होगा कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S जो है अपने पास ये इक्वल होगा S के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के, क्या होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास डी में अपन ने प्रूव किया है कि S सबसेट है S डबल ऑर्थोगोनल का, ठीक है, उसको काम में लिया। यदि ये इसका सबसेट है तो दोनों पे जब ऑर्थोगोनल ऑपरेट करेंगे तो ये उल्टा होगा अपने पास, तो S डबल ऑर्थोगोनल पे भी ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया अपन ने, ये सबसेट होगा S ऑर्थोगोनल का, दोनों पे ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड है अपने पास, ठीक है। और फिर इसी इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने S को रिप्लेस किया S ऑर्थोगोनल से, तो S को रिप्लेस किया अपन ने S ऑर्थोगोनल से, यहाँ भी S ऑर्थोगोनल और यहाँ पे अपन ने S ऑर्थोगोनल लिखा है, ठीक है। तो ये तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ये सबसेट होगा S के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के सबसेट हो गया। तो बाय फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से यदि अपन लिखें तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S जो है वो इक्वल होगा अपने पास S के ट्रिपल ऑर्थोगोनल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरम थे अपने पास इसमें अपन ने 6 पार्ट प्रूव किए हैं, ठीक है।